Okay, so last bit before we go for the tea break. एक हल्का सा कंसेप्ट है एम्पैथी और सिंपैथी में, मेरे को कोई बताएगा क्या फर्क होता है? एम्पैथी और सिंपैथी क्या फर्क होता है? Empathy, you put yourself in his place. Beautiful, beautiful. And sympathy, Thank you, you Megha. just have some feeling for him. मतलब, you don't put him in your place. Great. जैसे यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, do you have empathy or sympathy? Sympathy, sir. Sympathy. And empathy कैसे हो सकती है? जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं वहां पे, तब होती थी। हाँ, वो बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में। अब जब तक वो आ नहीं जाते, न्यूज़पेपर में देख के बड़ा डर लगता है। क्या है, आप हो सकता है आपकी जानकारी में हो, आप फोन उठा के पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे के नहीं आगे। सो दैट्स भी अगले बंदे का पक्ष है, आपको सिंपैथी है और आप गेटिंग इनटू द एक्शन जोन आल्सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आप समझ सकते हो यार कल मेरा बच्चा गया हो वहां पे और ऐसे फंसा हुआ हो, वो भी वार जोन में, तो पेरेंट्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फीलिंग टू हैव। सो दैट इज योर मूविंग फ्रॉम सिंपैथी टू एम्पैथी। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव के यार क्या हाल होगा, बंदे का बुरा हाल होगा। सो यू पीपल हैव आंसर्ड दैट। अब कैटेगरीज, इस माइट कंसेप्ट माइट बी न्यू फॉर यू। तीन तरीके की एम्पैथी कहते हैं, तीन लेवल कहते हैं कि एम्पैथी के लेवल, एक लेवल से दूसरा लेवल, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्पैथी क्या हो सकता है। पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, सेकंड है इमोशनल एम्पैथी, थर्ड इज कॉल्ड कंपैशनेट एम्पैथी। ये तीनों चीजें क्या है? कॉग्निशन वर्ड सुना है आपने? क्या होता है कॉग्निशन? क्या हो सकता है कॉग्निटिव एम्पैथी? कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ना, किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ब्रेन के साथ रिलेटेड। कॉग्निशन इज द एबिलिटी टू थिंक, राइट? इमोशनल हार्ट की जगह होगी और कंपैशनेट एक्शन वाली जगह पे आ जाएगा। सो कॉग्निटिव एम्पैथी इज कि आप समझ सकते हो कि बंदे की, कस्टमर की सिचुएशन क्या है, राइट? लेट्स से कोई बंदा यूलिप उसने लिया है और यूलिप उसने लिया है और वो अपने लेट्स से बच्चे की एजुकेशन के लिए यूलिप को उसने लिया था, बट मार्केट इतनी डाउन है कि उस बेचारे का जितनी इन्वेस्टमेंट है उससे भी कम रिटर्न आया हुआ है। अब उसको अगले साल 2 साल में उसका पे आउट चाहिए, बट उसको वैल्यू बहुत गिरी हुई है। सो कॉग्निटिव एम्पैथी इज जब आप समझ सकते हो कि यार ये बंदा मेरे पास आया है यहाँ पे और इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसने यूलिप इन्वेस्ट किया था, ओके, फॉर इज वन ऑफ हिज ड्रीम्स, जो उसका फाइनेंशियल ड्रीम थी, और वो अभी वैल्यू को लेके ही इज नॉट ओके। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। यूलिप की एनएवी को लेके इसको डिस्टर्ब्ड है और उसको लग रहा है जितना पैसा लगाया वो कम है। कॉग्निटिव इज आप समझ पा रहे हैं। इमोशनल एम्पैथी, अब आप उसकी फीलिंग समझ पा रहे हो कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये एंग्री है, ये क्यों ऐसे टफ वर्ड यूज कर रहा है। he's been slightly irritating, annoying also for me, अगर मेरे सामने बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड एंग्री है। बिकॉज अगर आप समझ लोगे कि यार इसका एंग्री क्यों है, बिकॉज उसके बच्चे की एजुकेशन है, उसको उसके लिए कॉर्पस चाहिए, तो मतलब नो ब्रेनर, मतलब हो सकता है वो बंदा जो उसको इमोशनल होगा बिकॉज ही इज वरीड कि उसके बेटे की एजुकेशन के लिए जो कॉर्पस चाहिए वो मुश्किल हो सकती है। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इनटू हिज प्रॉब्लम। पहले आप समझ गए कि इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, एनएवी कम है, मार्केट से उनको लग रहा है कि जितना इन्वेस्ट किया अभी तक उतना भी नहीं बढ़ा। क्यों है ये फीलिंग, क्या है ये ऐसा क्यों सोच रहा है? बिकॉज उसका कोई इमोशनल गोल है विच कैन बी इन जेपर्डी, जो खतरे में पड़ सकता है। सो आपको अगर इमोशनल एम्पैथी है तो आप और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। पहले तो आप कॉग्निशन से समझ पाओगे, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से। कंपैशनेट एम्पैथी, अब मेरे को कंपैशनेट एम्पैथी क्या है, मैं समझ गया, उसकी फीलिंग समझ गया। नाउ मैं आई एम गेटिंग इनटू द एक्शन जोन, यार इसकी ये प्रॉब्लम है तो इसका समस्या भी होनी चाहिए। तो मैं उसको समझा सकता हूँ, सर आपकी प्रॉब्लम ठीक है, अभी सर 2 साल पड़े हैं आपके बच्चे के गोल के लिए, मार्केट वुड रिकवर सर, तो अभी सर अगर आप निकलोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो सर मेरे आपकी जगह हूं तो मैं रिक्वेस्ट यू सर 6 महीने साल और वेट कर लीजिए, वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी मार्केट बिकॉज ऑफ सर्टन सिनेरियो या सर्टन सिचुएशंस अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट लेटर ऑन इट इज लाइकली टू रिकवर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू अभी सर अब इसको रहने दीजिए। सो नाउ व्हाट आर यू गेटिंग इज यू गेटिंग इनटू द एक्शन कि वो करना क्या है, वो विथड्रॉ करने आया है।
तो आप उसको ये कह रहे हो सर अभी विथड्रॉ करोगे तो फाइनेंशियली इट विल नॉट मेक सेंस। आई अंडरस्टैंड कि आपके बेटे की एजुकेशन के लिए कॉर्पस या बिटिया की एजुकेशन के लिए कॉर्पस चाहिए, मार्केट में अभी ब्लीड कर रही है, बट अभी सर इट मेक सेंस, अभी अगर आप निकल गए तो वैल्यू कम मिलेगी, तो स्टे पुट, थोड़ी देर रुके रहिए, 6 महीने इसको देखते हैं सर, उसके बाद दोबारा से मुलाकात करते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज उसकी फीलिंग कनेक्ट हो गया, समझ गया, इमोशनली कनेक्ट किया कि कहाँ से फीलिंग आ रही है, एंड देन आई एम गेटिंग इनटू द एक्शन कि अगर मेरे साथ भी ऐसे होता तो मैं क्या करता, या मैं अब सोल्यूशन दे रहा हूं तो क्या होगा। सो दिस इज कॉल्ड कंपैशनेट एम्पैथी, जहां पे आप एक्शन में लग रहे हो। ओके, सो